पाक अफगान कशीदगी में बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंग बंदी पर राजी हो गए। जंग बंदी का फैसला दोहा मुज़ाकरात के दौरान हुआ। कतरी वजारत खारजा का एलामिया जारी। दोनों ममालिक का पायदार अमन के लिए मैकेनिज्म कायम करने पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, कतर और तुर्किया की सालसी में जंग बंदी पर राजी हुए। एलामी के मुताबिक जंग बंदी के नफाज और पायदार तसलसल के लिए दोनों ममालिक आइंदा दिनों फॉलो अप इजलास करेंगे। उम्मीद है ये अहम पेशरफ्त बरादर ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। कतर की मेज़बानी में हुए मुज़ाकरात में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही की। अफगानिस्तान की तरफ से वज़ीर दिफा मुला याकूब और अफगान इंटेलिजेंस चीफ शरीक हुए, जबकि कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा ने भी शिरकत की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के एक्सपर्ट पैगाम में तस्दीक। कहा, पाकिस्तान का मुतालबा मान लिया गया। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफोर बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। ताउन पर कतर और तुर्किया दोनों बरादर ममालिक के शुक्रगुजार हैं। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों में तफसीली बातचीत होगी। पाकिस्तान ने 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत से मुतल्लिक ICC का गैर जानिबदाराना और मुतासिबाना बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तादर ने कहा कि ICC का अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का बयान क़ब्ल अज़ वक्त है। ICC ने उन दावों की तस्दीक के लिए कोई आज़ाद और काबिल एतमाद सबूत पेश नहीं किया। ICC, जय शाह और अफगान बोर्ड के बयानात एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं। पाकिस्तान खुद सरहद पार दहशतगर्दी का शिकार है। खेल को सियासत से आलूदा नहीं करना चाहिए। ICC किसी मुल्क के दबाव में ना आए। आर्मी रेगुलेटर को जानिबदारानी और तासुर नहीं देना चाहिए। ICC अपनी गैर जानिबदारी और शफाफियत फौरी बहाल करे। तालिबान रजीम अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले करने वाली भारतीय प्रॉक्सीज को लगाम डाले। प्रॉक्सीज का बतौर हाइड गन्स इस्तेमाल बुज़दिली है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को आईना दिखा दिया। कहा, इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। हर किस्म की दहशतगर्दी और प्रॉक्सी वॉर खाक में मिला देंगे। मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल का कठिन हालात में जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया में अमन के लिए सदर ट्रंप की जाती कोशिशों और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की तारीफ की। कहा, अमेरिका से मजबूत ताल्लुकात दोबारा मुतहर्रिक होना हौसला अफजा और खुश आइंद है। पाकिस्तान को चीन के साथ अपनी तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दोस्ती पर भी फख्र है। दुश्मन की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में पाकिस्तान और भारत में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। कशीदगी तबाहकुन नताइज का बायस बन सकती है, जिसका जिम्मेदार भारत होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत पर वाज़ेह कर दिया। काकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, हम भारत की बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे। अगर दोबारा जारहत की कोशिश की तो तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। भारत की जोग्राफियाई वुसअत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर ख़त्म कर देंगे। मार के हक में इंतहाई पेशावराना कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारे गिराए। भारत की मुतादिद बेसिस और S-400 सिस्टम तबाह किए। मल्टी डोमेन वारफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया और बालादस्ती का गरूर में मुब्तला दुश्मन के खिलाफ फतह हासिल की। वाज़े फतह की बदौलत आलमी बरादरी का वक़ार और दाद हासिल की। भारत कश्मीर समेत बुनियादी मसाइल आलमी असूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करे। सिपा सलार ने हरमैन शरीफैन के दिफा की जिम्मेदारी बाइसे फख्र करार दे दी। कहा, सऊदी अरब के साथ दिफाई माहिदा पाक सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर्स के तौर पर उभरा है। आलमी ताकतवर बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए। पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गजा में अमन अमल आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। तवक्को है फ़लस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे और गजा की इंसानी बुनियादों पर इमदाद और तामीर नौ का अमल जारी रहेगा। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। मकबूजा कश्मीर में रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी, जबर और मजालिम का खात्मा होना चाहिए। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की सियासी, सिफारती और अखलाकी हमायत जारी रखेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का टेलीफोन। पाक अफगान कशीदगी समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक अफगान सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह है, हमें मुसलसल अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी का सामना है। अनवर इब्राहिम ने पाक अफगान तनाव कम करने और अमन इस्तेहकाम बहाल करने में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा मुआहिदों में पेशरफ्त और गजा में अमन मुआहिदे पर भी गुफ्तगू हुई। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत और अल्लाह के करम से अजीम फतह मिली। भारत ना ताक़यामत ये शिकस्त नहीं भूल सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जहानिया में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई। हुकूमत ने सिर्फ 1.5 साल में माशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। तमाम सियासी क़ुव्वतों को इख्तलाफात से बालातर होकर कौमी मुफाद के लिए काम करना होगा। पंजाब में मरीम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए बहुत काम हो रहा है। सूबे में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खानेवाल में पार्टी के सीनियर रुकन इरफान अहमद डाहा की वफात पर उनके घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत, फातिहा ख्वानी की और इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। पाकिस्तान साइंसी तरक्की के नए दौर में दाखिल। पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट को खला में भेजने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। सैटेलाइट को आज चीन से लॉन्च किया जाएगा। तर्जुमान स्पार्को का कहना है कि सैटेलाइट के जरिए सैलाबों, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई की जा सकेगी। माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बरवक्त निगरानी भी मुमकिन होगी। HS-1 सैटेलाइट मुल्क में ज़राअत, शहरी तरक्की और माहौलियाती निगरानी में कलीदी किरदार अदा करेगा। वज़ीर ख़जाना की दौरे अमरीका के दौरान अहम मुलाकातें। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब IFC मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मिले। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की हालिया तंजीम नौ में पाकिस्तान को इलाकाई मरकज़ का दर्जा देने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना ने इस फैसले को पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद का मज़हर करार दिया। वज़ीर ख़जाना ने रेकोडिक मनसूबे में होने वाली पेशरफ्त से भी आगाह किया। उम्मीद जाहिर की कि एग्जिम बैंक जल्द मनसूबे में शमूलियत इख्तियार करेगा। दोनों रहनुमाओं ने स्टेट बैंक पाकिस्तान और IFC के दरमियान स्वाप एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की। पीपल्स पार्टी ने विफाक को वादे पूरे करने के लिए 1 माह का वक्त दे दिया। हुकूमती इत्तेहादी जमात बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की इमदाद के मुतालबे पर कायम। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। खित्ते में कशीदगी और पंजाब की सूरत हाल पर गौर। मीडिया ब्रीफिंग में शहरी रहमान ने कहा, विफाक और पंजाब हुकूमत ने हुकूमत साजी के वक्त किए वादे पूरे नहीं किए। पार्टी क़यादत ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे जिन पर यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने लिए कोई मराद मांगी, ना ही काबीना का हिस्सा बन रही है। नदीम अफजल चंद बोले, उम्मीद है हुकूमत सियासी गोलाबारी की बजाय तजावीज़ पे गौर करेगी। CEC की बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत, फातिहा ख्वानी भी की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सैलाब मुतासरीन की बहाली और मुस्तकबिल में सैलाब से बचाव के लिए मुतहर्रिक। लाहौर को दरिया रावी के सैलाब से महफूज रखने के लिए रूडा बंद का प्लान तलब कर लिया। रूडा फेज़ 1 की तकमील के लिए 2 साल का हदफ भी मुकर्रर। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में CBD, रूडा और नवाज शरीफ IT सिटी पर पेश रफ्त का जायजा। मरीम नवाज की फ्यूचर प्रोजेक्ट से मुतलिक सहमाही रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनाने का ऐलान। शुगर मिलों पर चीनी फरोख्त की बंदिश से होलसेल मार्केट में चीनी महंगी। लाहौर की अकबरी मंडी में चीनी की कीमतों में 20 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा। कीमत 170 रुपये से बढ़ के 190 रुपये तक जा पहुंची। ज़राए के मुताबिक कीमतें बढ़ने की वजह शुगर मिल्स में नस्ब FBR पोर्टल्स की बंदिश और मार्केट तक मकामी चीनी की रसाई रोकना है। शुगर मिल्स एसोसिएशन मामले पर हुकूमत को 3 बार खत भी लिख चुकी, मगर एस्ट्रैक पोर्टल्स ताहाल बंद है।